लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में मेरी लाइफ में काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूं कि मेरा परमेश्वर आज कल युगानुयुग आपका फेवर करता रहेगा यीशु मसीह के नाम में, आपको अपनी भलाई दिखाएगा। आज का हमारा टॉपिक है कि तुम परमेश्वर की भलाई को देखोगे। मैं फिर से कह रहा हूं, वो नहीं जो विश्वास नहीं करते, वो लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते और विश्वास करते हैं, तुम परमेश्वर की भलाई को देखने पाओगे, तुम परमेश्वर के फेवर को लेने पाओगे। अगर तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हो तो परमेश्वर के फेवर को देखोगे। अगर परमेश्वर के दास की अगुवाई में चलते हो तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की भलाई को आज रात देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में, और ये भलाई आपके ऊपर बनी रहेगी। जितने लोग बार बार ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले में हूं और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, जैसे वो लकवे का मरीज 38 साल से लकवे का मरीज जो है वो कुंड के पास पड़ा था, लेकिन वो बार बार एक ही बात निकाल रहा था कि परमेश्वर पता नहीं तू मेरा फेवर करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं कोई मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा, मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अपने हाथों को उठाओ, मेरा परमेश्वर मेरा खुदावन आज आपकी हेल्प करेगा, वो आपको छुटकारे देगा और बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर जो बंधन नहीं टूटे, मैं कह रहा हूं कि आज टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा फेवर करे, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने अगर 38 साल के पेशेंट का फेवर कर दिया कि वो 38 साल से पड़ा था, वो आज आपका भी फेवर करेगा। लेकिन उस फेवर को लेना पड़ता है। मैं दिखा रहा हूं, एक गवाही दिखा रहा हूं आपकी विश्वास के लिए कि एक लड़की थी और वो उसको मैंने जो भी आज तक उसके लिए भविष्यवाणी किया, जो भी मैंने उसके लिए हैंड प्रे किया, और उसी समय उसके जीवन में काम होता चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उस लड़की ने फेवर को लिया अपने अंदर। फेवर को लेना है, भलाई को देखना है। इसने कहा कि हाँ, परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रोफेसी करेगा और मेरे लिए परमेश्वर भलाई करेगा। अगर आप विश्वास से बैठे हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। आइए हम देखते हैं इस गवाही को, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। मैं कह रहा हूं जितने रुके हुए काम है आपके भी बनेंगे इस गवाही के बाद। हाँ। इस बहन का नाम दामिनी है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं काफ़ी समय से इटली के वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे पर इन्हें मिल नहीं पा रहा था। ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के चर्च में आए और इन्होंने प्रॉफिट जी से स्पेशल हैंड प्रेयर करवाई। आइए हम सुनते हैं इनकी बड़ी अद्भुत गवाही को। मेरा नाम दामिनी है, मैं गुरदासपुर तो हाँ। मैं अपने हस्बैंड की पहली बार हैंड प्रे करवाई सीगी। अगले दिन ही उन्हों का PR आ गई सी, वो मैं गवाही दी सी। मैं अपने पासपोर्ट से भी हैंड करवाई सीगी कि मेरा इटली का वीज़ा आ जाए। पास्टर जी मैनू कहते सी तेरा इटली का वीज़ा आ चुकी है। आपका नाम क्या है? दामिनी। दामिनी का भी इटली का वीजा आ गया है यीशु मसीह के नाम में। अपने फिर उस तो बाद मैं अपनी सिस्टर इन लॉ दी करवाई सी हैंड प्रे। फिर पास्टर जी मैनू कहते कि आ गया तेरा वीज़ा। मैं कहा अजे नहीं आया पर आने वाला है। वो कहते हाँ आने वाला है तेरा वीज़ा। फिर उस तो बाद इस मंथ विच मंडे ਨੂੰ मेरा वीज़ा आ चुका है। मैं अपने वीज़े ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। मैं प्रॉफिट जी ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। प्रभु यीशु मसीह ਦਾ भी मैं बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। हालेलुया। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही को कि परमेश्वर ने कैसे इस बच्ची का फेवर किया। और यह पहली बार अपने हस्बैंड के लिए हैंड प्रे कराने के लिए आई और उसका PR आ गया। और उसके बाद करे कि ये बेचारी उसके बाद बार बार ये सोच रही थी कि 3 साल से मेरा रिफ्यूज़ल हो रहा है, मेरा वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन इसने विश्वास किया कि परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेसी किया तो परमेश्वर मेरा फेवर करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर मेरी भलाई नहीं कर रहा या मेरी तरफ नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर अपने वचन से आपकी ओर देखने वाला है। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला। आज बहुत सारे लोग मेहनत पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा कि नहीं, कोई मेरे लिए भी कोई बाग में फल है कि नहीं। शायद जैसे आदम और हव्वा ढूंढ रहे थे कि बाग में मेरे लिए कोई फल नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने पूरा बाग उनको दिया हुआ था। लेकिन उस समय में शैतान उनके दिमाग में डाल रहा था कि परमेश्वर ने तुझे पूरे बाग से फल खाने के लिए मना किया है, लेकिन पता होते भी वो पाप में गिर गई। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों का फेवर करना चाहता है जो लोग
अपने आप को निराशा में है, अपनी चिंता में है, परेशानियों में या समस्याओं में पड़े हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है चाहे आपके खिलाफ कोई बोले, चाहे आपके खिलाफ कोई भी चला जाए, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर आपका फेवर करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में, क्योंकि वो फेवर करने वाला परमेश्वर है। विश्वास करो, कह रहा है कि आज का वचन, आज खुदा अपने वचन के द्वारा आज आपके ऊपर अपनी भलाई को दिखाएगा। लेकिन वो भलाई, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की भलाई मेरे ऊपर आए? अगर आज आप चाहते हो तो अपने पड़ोसी को पूछो, हाथ मिलाओ अपने पड़ोसी से और उसको पूछो कि क्या तू खुदा की भलाई को देखना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप खुदा की भलाई को देखना चाहते हो तो खुदा की भलाई आती कैसे है? आप लिख सकते हैं कि आपको अंगीकार करना पड़ता है कि परमेश्वर कि मैं तेरी भलाई को देखूंगा। जब आप कोर्ट में जाओ तो आप बोलो मैं परमेश्वर तेरी भलाई को देखूंगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओ वीजा एम्बेसी में तो बोलो परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। जब आप कह रहे हैं बैंक लोन लेने के लिए जाते हो तो आपको लोन देने वाला बोलता है मैं आपको लोन नहीं दे सकता, लेकिन आप उसको बोलो कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। लोग बोलते हैं कि तेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता इस साल के अंदर, तेरा बच्चा पास नहीं हो सकता, अगर आपको टीचर बोल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको ऐसे अंगीकार करने हैं कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे के ऊपर तेरी भलाई को देखूंगा, मैं अपनी पढ़ाई में तेरी भलाई को देखूंगा, मैं अपने वीजे पर, अपने पासपोर्ट पर तेरी भलाई को देखूंगा, मैं परमेश्वर अपनी जॉब में तेरी भलाई को देखूंगा। अगर आज बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर नहीं आने वाला, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। अगर आज कोई सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, मैं कह रहा हूं कि आज कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पाकिस्तान से, इंडिया के किसी भी कोने से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बॉम्बे से, दिल्ली से, पंजाब से, कहीं से भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जितने मुझे देख रहे हैं आप परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, कह भजन संहिता उसके 23:6 को देखते हैं हम। बाइबल बताती है किन लोगों के ऊपर दाऊद ने अपनी लाइफ में कैसे परमेश्वर की भलाई को लिया। अगर दाऊद भी अंगीकार ना करता तो उसके जीवन में कभी भलाई नहीं आने वाली थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर भलाई नहीं दिखाता हमें। बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स करते हैं खुदा को, पास्टरों को, विश्वासियों को, अपने आप को कंप्लेंट्स करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में भलाई क्यों नहीं आ रही, अब तक परमेश्वर तूने मुझे एक भी आशीष क्यों नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है भलाई लेने के लिए अंगीकार करना पड़ता है। कह रहा है कि आपको अंगीकार करना है, आपका अंगीकार सही होगा तो मैं कह रहा हूं एक मिराइकल आज रात आपके जीवन में काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले मिराइकल को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्र आत्मा के वचन को हम देखते हैं कि दाऊद के ऊपर क्या समस्या थी और दाऊद क्या बोल रहे हैं। हाँ, भजन संहिता 23:6 देखते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ, देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है दाऊद बोल रहा है, कह रहा है निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर, एक दिन नहीं, कह रहा है जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। मैं बता रहा हूं कि जब दाऊद जंगल में फंस गया, उसके बच्चों ने उसका राजपाट ले लिया तो उस समय में वो डर गया और घबरा गया और वो जंगल के अंदर था। उस समय में शैतान भी उसके विचारों में डाल रहा था, कह रहा था कि अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा दाऊद, अब तेरा क्या होगा। मतलब बार बार उसके दिमाग में ऐसी बातें डाल रहा था कि अब तेरा क्या होगा और तेरा राजपाट छिन गया, तेरे तो सब खिलाफ हो गए। और ऐसी विपत्ति में उसी समय में क्या हो रहा था कि शाऊल का पोता शिम्मी, कह रहा है कि जब वो नीचे आ रहा था पहाड़ी से तो उसी समय दाऊद जब नीचे आ रहा था और शिम्मी उसको देखकर हंस रहा था और मजाक उड़ा रहा था उसका और बोल रहा था कह रहा कि देख दाऊद, कह रहा कि तूने मेरे दादे परदादों के साथ, मेरी पीढ़ियों के साथ, कह रहा कि तूने, कह रहा कि बुरा किया है, इसलिए कह रहा तेरे साथ ये समस्या आई है। लेकिन दाऊद सोच रहा था मैंने इसके साथ क्या बुरा किया है। आज हो सकता है कह रहा है कि आज आपको बहुत सारे लोग शराब दे रहे हो, आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि देखा इसने हमारे साथ बुरा किया था इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आप परमेश्वर में बने हुए हो, परमेश्वर आपका फेवर करेगा। इस हफ्ते में फिर परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा फेवर का परमेश्वर है, विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। परमेश्वर उसका फेवर करता है जो विश्वास से खुदा के पीछे चलते हैं और उसकी अगुवाई में चलते हैं। यहां पर दाऊद जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा था और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के बाद उसने कहा, इसने इस वचन का अंगीकार किया। जब वो शराब दे रहा था शिम्मी उसको, तो उस समय में वो बोल रहा था निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, खुदा की भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके विचारों में डर आ रहा है तो आप बोलो खुदा की भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। अपने सिर पर हाथ रखो और बोलो खुदा की भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। अगर आपके विचारों में आ रहा है मुझे बच्चा नहीं हो सकता, आपके विचारों में आ रहा है कि मेरी नौकरी लग सकता, आपके विचारों में आ रहा है कि शायद मैं कहीं कोर्ट केस ना हार जाऊं, आप कहो कि खुदा की भलाई मेरे
साथ बनी रहेगी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर की भलाई बनी रहती है, लेकिन बनती जब तक नहीं, कह रहा जब तक आप अंगीकार नहीं करते। इसलिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है कि मैं परमेश्वर की भलाई को फिर भी देखूंगा, मैं परमेश्वर के फेवर को फिर भी देखूंगा। अगर आज आप बुखार से पीड़ित हो, अगर आज आप किसी समस्या से पीड़ित हो, आपको ऑक्सीजन लगी हो सकता है आज आप हॉस्पिटल में हो, लेकिन आप उस समय में टेंशन में हो, रो रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन दाऊद की तरह आप चालाक हो जाओ। दाऊद ने अपने मुंह से गलत अंगीकार नहीं किया, दाऊद ने अपने मुंह से सही अंगीकार किया। मैं कह रहा हूं जो लोग सही अंगीकार करते हैं वो विनर बनते हैं हर साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। भले आपका मुकाबला कह रहा कोई कर रहा हो, लेकिन याद रखना बेशक आपने दौड़ अभी स्टार्ट की हो, बिजनेस के अंदर, सेवकाई के अंदर, चाहे कैसे भी आपने आज कह रहा है कि दौड़ स्टार्ट की हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अंत में तेरी आशा टूटने नहीं दूंगा। याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि नए साल में, मैं कह रहा शुरुआत तो सब कर लेते हैं लेकिन एंड नहीं कर पाते, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर एंड तक आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। इस साल में मेरा परमेश्वर आपके जीवन में फिर काम करेगा, पवित्र आत्मा अद्भुत काम करेगा और उन शराबों को तोड़ेगा। अगर आज आपको कोई शराब या कोई विचार डरा रहा है तो उसी समय आप कहो कि मैं उस शराब को तोड़ता हूं और मेरा परमेश्वर मुझे भलाई को दिखाएगा। इस साल के अंदर, इस हफ्ते के अंदर, इस रात के अंदर मेरा परमेश्वर आपको भलाई दिखाएगा। दाऊद ने जब ये बात कही तो उसी समय फिर से उसका राजपाट उसको मिल गया। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज खो गई आपकी दुकान, खो गया आपका बिजनेस, खो गया है, आपके हाथ से सब कुछ छूट गया है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चिंता ना करो, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं फिर से तुम्हें अपनी भलाई दिखाऊंगा। अगर आज आपको लग रहा है कह रहा कि अपने विचारों में बार बार ये अपने आप को कोस कर इतना मत गिराओ कि मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मुझसे प्यार करते हो, जब तुम मेरे वादे के पीछे चलते हो, जब तुम अगर पश्चाताप करते हो, तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा कह रहा है खोया हुई ब्लेसिंग आज रात फिर से दिखाऊंगा। आमीन बोलने वालों के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आमीन बोलो जोर से। आपके घर में आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके कमजोर है आपका आमीन बोलना, आमीन बोलो। मैं फिर से कह रहा हूं कि पास्टर चो कमजोर बोल रहा आमीन। अगर आप तेज बोल रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं आपके घर में आपका फेवर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। बोलो अपने हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मैं तेरी भलाई को देखूंगा। आप, मैं कह रहा हूं कि 7 दिन 7 बार, हर रोज 7 बार आप ये बोलो। मैं कह रहा हूं एक दिन में 7 बार जरूर बोलो कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा, प्रभु मैं तेरी भलाई को देखूंगा। खुदा अपनी भलाई को दिखाता है, याद रखना, लेकिन वो एक दिन की नहीं, वो सदा की भलाई को आपको दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मूसा, मैं कह रहा हूं कि जो लोग खुदा की भलाई को देखना चाहते हैं, जब वो परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, फैसला आपका है, आप किसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। मूसा खुदा की अगुवाई में चलता था और जो वो बोलता था हो जाता था। अगर मूसा खुदा की अगुवाई ना चलता तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम नहीं करने वाला था, लेकिन मूसा ने कह रहा वो काम किया, कह रहा जो परमेश्वर को पसंद था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि मैं परमेश्वर की अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलूंगा, पवित्र आत्मा मेरा फेवर कर, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और जब मूसा ने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर और समय मुझे अपनी भलाई दिखा, और पवित्र आत्मा ने दिखाया, कह कि वो मूर्ति पूजा के देश के अंदर कह अपने लोगों को, इजरायली लोगों को 430 साल की गुलामी से छुड़ा कर लाया। आप विश्वास के साथ आज लाइव में बैठो। आज आप चाहे 40 साल से गुलामी में, कर्जे की, बीमारियों की, समस्याओं की गुलामी में क्यों ना हो, मैं ऐसे नहीं बोलता, परमेश्वर बोलता है तो बोलता हूं। मैं कह रहा हूं कि आज जितने आमीन बोल रहे हैं मेरे साथ, आज मैं उन्हें छुड़ा कर लाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना से उन्हें छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप हर गुलामी से, हर कर्जे से, हर समस्या से छूटोगे। अब मेरा परमेश्वर आपका फेवर करेगा, फेवर करेगा। अगर आपका बिजनेस में अब तक फेवर नहीं हुआ, फेवर होगा। अगर आपका अभी तक कर्जा नहीं उतरा, फेवर होगा। अगर आप अभी तक ठीक नहीं हुए, मेरा परमेश्वर फेवर दिखाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले परमेश्वर का फेवर देखेंगे, लेकिन आपका अंगीकार आपके साथ होना चाहिए। आपका सही अंगीकार आपके साथ होना चाहिए। अगर आप सही अंगीकार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यू आर विनर, आप जीतेंगे। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि निर्गमन 11 के उसके 2 और 3 में देखेंगे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं देना, शायद परमेश्वर हमसे निराश है। इजरायली ऐसा सोच रहे थे कि शायद परमेश्वर हमारे से निराश है और हम कह रहे हैं कि ऐसी समस्या में बैठे हैं कि हमारे ऊपर पता नहीं परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। वो बेचारे गुलामी में थे, ईटा भूसा खा रहे थे और उन्हें
कह रहे कि वो जो वहां के सैनिक थे वो उनको कोड़ा लगा रहे थे। 430 साल की गुलामी थोड़ी नहीं होती। लेकिन क्यों थे वो गुलामी में? क्योंकि उनको अगवा उनके अंदर कोई नहीं था, उनको अगवाई देने वाला कोई नहीं था। वो परमेश्वर का दास उन्हें उनको ले चलने वाला, कह रहा उस गुलामी में से छुड़ाने वाला कोई नहीं था। आज बहुत सारे लोग कह रहा गुलामी में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं होता, उनका कह रहा है कि कोई अगवा नहीं होता, इसलिए वो गुलामी में चले जाते हैं, इसलिए वो समस्या में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों का फेवर करना चाहता है। कह रहा है कि आज तक आपका फेवर किसी ने किया है या नहीं किया है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपका फेवर करेगा। मैं हो सकता है कि आज तक आप पेड़ों पत्थरों की अगुवाई चाहते हो, लेकिन अगर आज आप सच्चे परमेश्वर की अगुवाई चाहेंगे, अगर आप पवित्र आत्मा यीशु मसीह की अगुवाई चाहेंगे, तो आज वो अपने दासों को भेजता है। कह रहा है कि मैं आज उन लोगों का फेवर कराऊंगा पवित्र आत्मा से, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपने जीवन में पाप नहीं करूंगा और पवित्रताई से तेरे पीछे चलूंगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेशक आज तक आपको कुछ ना मिला हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आपका फेवर कराएगा। उसने आपके फेवर के लिए, कह रहा है कि इजराइलियों की फेवर के लिए मूसा को भेजा। तो याद रखना, कह रहा है कि अगर आपका फेवर अब तक आपके पास नहीं आया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और अगर आप विश्वास करते हैं इस बात पर, तो आज के वचन के बाद मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर, किसी को 21 दिन के अंदर, किसी को 52 दिन के अंदर बड़ी बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। आमीन बोलने वालों को यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका फेवर आपके साथ है, तो याद रखना पवित्र आत्मा आज आपको जंग जिताने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं निर्गमन में 11 के कह रहा 2 और 3 में यहां पर क्या था? मूसा को परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जा तू इजराइलियों को कह रहा छुड़ा ला। और लेकिन उस समय में परमेश्वर ने कहा मूसा को कि तू उनको बोल कि तुम 430 साल की गुलामी से आजाद हो गए हो और मेरे पीछे चलो। और उसी समय लेकिन वहां पर वो 40 साल का जंगल, मतलब कि वो कनान देश में जाने के लिए वो जंगल कितने दिन का पार करना था, कितना लंबा सफर था वो। लेकिन उस समय में वो कह रहे थे, वो बार बार मूसा कह रहा था, परमेश्वर कह रहा मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मेरी ये प्रजा मेरे पीछे चलेगी, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है। आज रिश्तेदार क्या, परिवार के में जब मुखिया बड़ा होता है वो यही बोलता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, कौन मेरे साथ चलेगा, मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं चलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं अपनी भलाई को दिखाऊंगा। जब परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाता है तो याद रखना, कह रहा धन सोना चांदी और पैसा, कह रहा है कि हर चीज परमेश्वर प्रोवाइड भी कराता है यीशु मसीह के नाम में। और आज वो आपके जीवन में प्रोवाइड कराएगा। अगर अब तक प्रोवाइड नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपके जीवन में धन सोना चांदी, जो चीज की आप डिमांड कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप हीलिंग की डिमांड करें, आप आश्चर्य कर्म की डिमांड करें, आप जिस चीज की डिमांड करेंगे मेरा परमेश्वर आज से आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर मूसा के साथ देखते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं पैसा कहां से आएगा, बिजनेस कहां से चलेगा। अरे पिछले साल लॉकडाउन में यही प्रॉफिट था, यही प्रचार में कर रहा था, यही बातें भविष्यवाणी में कर रहा था, और परमेश्वर ने पिछले साल मेरे लोगों को संभाल कर रखा। इससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये वायरस या लॉकडाउन हुआ है तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आपको पहले से 2020 में बता दिया था, कि मैंने बता दिया था, पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा, कि अब फिर से वो लॉकडाउन आएगा, फिर से वो बीमारियां समस्याएं आएंगी। लेकिन तुम घबराना जाना, परमेश्वर भक्ति कराएगा अपने लोगों से। जो पवित्रताई में चलेंगे वो परमेश्वर का फेवर देखेंगे, परमेश्वर की भलाई। अब मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, घर बैठकर देखोगे तुम्हारे बिजनेस दौड़ेंगे 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 यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते देखते बाइबल के अंदर, हाँ मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना, हाँ, कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, हाँ, और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। देखो यहां पर कह रहा मूसा, कह रहा परमेश्वर तू मुझे कह रहा कि इस लोगों को यहां से जेल से छुड़ाकर, इस गुलामी से छुड़ाकर, मिस्रियों से कह रहा है इजराइल में ले चल, कनान देश में ले चल। लेकिन तू कह रहा यहां से, कह रहा जाते हुए मैंने कहा क्या खाएंगे क्या पिएंगे, पैसे तो दे दे परमेश्वर थोड़े बहुत, और कोई रोटी तो दे दे परमेश्वर थोड़ी बहुत। लेकिन उसी समय क्या कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं नहीं दूंगा, कहता तू जा, कह रहा मिस्रियों से मांग ले। और उसी समय वो कह रहा मिस्रियों से, कह रहा परमेश्वर वो मूर्ति पूजक के देश में मैं उनके बीच में जाकर मांगू। कहता है, कह रहा अरे मैं क्या करूं, कहता है कह रहा उनसे सोना मांगू, कह रहा जो मेरी गला काटने पर है। और उसी समय बोल रहा, कह रहा कि परमेश्वर मैं उनसे मांगू। परमेश्वर ने कहा उन्हीं से मांग। कहता है उनसे कैसे मांगू, दुश्मनों से, वो तो मेरा गला काटने पर है, मरवाएगा क्या परमेश्वर। हो सकता है वो ऐसी बातें कराओ, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उसको, परमेश्वर ने इसके 3 वचन में क्या कहा, 11 के 3 में कहता है, लिखा वहां पर, परमेश्वर ने करा इजराइलियों के ऊपर मिस्रियों को दयालु कर दिया। हालेलुया, तेरी आवाज। और इसी समय मैं फिर से कह रहा हूं कि पढ़ेंगे, हाँ हाँ
तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। इसके अतिरिक्त वो पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। देखो आपके सामने यहां पर क्या कह रहा था, थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले मूसा कह रहा था कि परमेश्वर मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, कि मेरी हेल्प कर, मैं 430 साल की गुलामी से जब इन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा तो उस समय में यहां पर क्या होगा। तो उसी समय यहां पर परमेश्वर ने मूसा को उस समय कहा, कह रहा जा तू कह रहा कि सोना चांदी मांग ले, कह रहा कि वहां दुश्मनों से मांग लू। अरे दुश्मनों से कैसे? परमेश्वर ने कहा जा मेरी भलाई को देखेगा। और वो दुश्मनों से मांगने के लिए गया और दुश्मनों ने अपने सोने और चांदी निकाल निकाल कर कह रहा इजराइलियों को दे दिए। अरे कमाल की बात है। मैं कह रहा हूं कि आज आप डरे हुए और घबराए हुए कह रहे मेरे जीजा ने, मेरे सास ने, मेरी ससुर ने या फिर मेरे ताऊ चाचों ने मेरी जमीन मार लिया है, मेरे को नहीं दे रहा है। अगर मेरे परिवार ने या मेरे दुश्मन ने मेरा प्लाट मार लिया, कोई जमीन नहीं दे रहा है या कुछ नहीं दे रहा है, मेरा फेवर नहीं कर रहा है परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा कह रहा है क्यों घबरा रहे हो? कह रहा है कि जाओ, कह रहा है कि मैं उनको दयालु करूंगा, तुम परमेश्वर की भलाई को देखोगे। तुम कह रहे हो कि मेरे को अब तक वीजा नहीं मिला, इसने 4 बार 10 बार मेरे को वीजा नहीं दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 4 बार कह रहा है, आप कह रहे ड्राइविंग लाइसेंस में फेल हो गया, आप 4 बार कह रहे हैं कि मैं आइलेट्स में फेल हो गई हूं, आप 4 बार कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरा लोन पास नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जा उसी व्यक्ति के पास दोबारा जा, कह रहा है मैं तुम्हें भलाई दिखाऊंगा, मैं तुम्हें भलाई दिखाऊंगा, मैं तुम्हें अपना फेवर दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले आज रात अपना फेवर देखने वाले हैं परमेश्वर से। जो आमीन कह रहे हैं वो परमेश्वर उन्हें अपनी भलाई दिखाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मुझे अपनी भलाई को दिखा। मैं कह रहा हूं मूसा के लाइफ में परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया कि मूसा कह रहा था ये दुश्मन मेरी गर्दन काट देंगे। मैं कह रहा हूं जहां आपको डर लगता है याद रखना मेरा परमेश्वर उसी स्थान पर आपको भेजने वाला है। बहुत सारे लोग सेवा करते हुए घबराते हैं, बोलते हैं कह रहे जी अरे अपने शहर में सब सेवा कर लेते हैं भाई साहब, लेकिन जब दूसरे शहर में जाकर सेवा करनी पड़ती है तब पता लगता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने जीवन में दुख उठाया, मैं आया, मैं कह रहा हूं कि हरियाणा से लेकर मैं पंजाब तक आया, पंजाब से लेकर मैं दिल्ली तक हर जगह जगह पर गया, सुसमाचार सुनाया। मैंने कहा 2-2 साल मैंने लगाए हैं हर जगह पर परमेश्वर की सेवा की है। पाकिस्तान के अंदर देखो जाकर, पाकिस्तान के अंदर कह रहा कि वहां पर कह रहा जहां पर वो सेवा करते हैं कह रहा कि वहां बम फेंक देते हैं लोग, लेकिन दुश्मन है वहां पर, आतंकवादी बम फेंकते हैं, लेकिन फिर भी खुदा का कलाम वहां पर पहुंच रहा है, फिर भी लोग सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कह रहा कि परमेश्वर दुश्मनों के बीच में अपनी भलाई दिखाएगा, परमेश्वर शत्रुओं के बीच में अपनी भलाई दिखाएगा। अरे परमेश्वर हम घटी में, हमारी घटी में हम भलाई दिखाएगा। अरे हम जब कर्जे में होते हैं तब वो भलाई दिखाता है, जब हम समस्या में होते हैं तब वो भलाई दिखाता है, जब हम बेड पर होते हैं, हॉस्पिटल पर होते हैं, जब हम बीमार होते हैं परमेश्वर हमें भलाई दिखाता है। तो जब आपको पता है, मैं कह रहा हूं कि वो लोग जान लो आज, अगर जो लोग ऐसा डरे और चिंता में हैं, परमेश्वर आज कह रहा है कि अपने आप को गिराने के बंद करो, अपने विचारों में अपने आप को गिराना बंद करो, अपने आप को छोटा करना बंद करो। परमेश्वर का आत्मा कर अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग करो, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करो, अपने फेथ को छोड़ा करो। मेरा परमेश्वर आज रात आपको अपनी भलाई दिखाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा पवित्र आत्मा आपको अपनी भलाई दिखाएगा। आप कहते हो परमेश्वर ये वहां नहीं हो सकता, वहां बहुत बुरे लोग रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है वहीं मैं तुझे भलाई को दिखाऊंगा। मूसा को वहीं भेजा जहां बुरे लोग रहते थे, मूसा को वहीं पर प्रसिद्ध किया, वहीं पर फेमस किया जहां बुरे लोग रहते थे। याद रखना बेशक आप कहीं भी बुरे लोगों के बीच में सामना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको वहीं फेमस करने वाला है। मैं कह रहा हूं कि दाऊद को कहा, कह रहा कि मैं कह रहा तेरी मेज को कह रहा तेरे दुश्मनों के सामने लगाऊंगा। आज इस बात को याद रखना कि अगर आज आप किसी दुश्मन से घबराए हुए, अगर आज आप किसी परिस्थिति से, हो सकता है दुश्मन आपका कर्जा हो सकता है दुश्मन आपकी बीमारी हो सकता है दुश्मन आपका पैसा हो, कह रहा है कि दुश्मन हो सकता है कि आपकी जरूरत हो कोई, लेकिन आपके पास ना आ रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज कह रहा है कि दुश्मनों के सामने कह रहा है तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा दाऊद, और कह रहा है कि तू हंसता हुआ खाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज कोई कह रहा हो कि कुछ लोग डरकर भाग जाते हैं स्थान छोड़कर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर तुम प्रार्थना करने वाले लोग योद्धा हो तो याद रखना परमेश्वर कह रहा है जहां पर तुमने पैसा डाला है वही बिजनेस तुम्हारा फिर से खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर भलाई दिखाएगा, पवित्र आत्मा काम करेगा, लेकिन आपका अंगीकार अगर सही है तो परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं कि भलाई को दिखाने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं जब मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा से अगर कोई कोर्ट केस किसी पर चल रहा है तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं इस समय कोर्ट में वकील के सामने, जज के सामने मैं अपना फेवर देखूंगा, मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। अगर आज आप कह रहा लोन लेने जा रहे हो तो बोलो कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। अगर आज आप शादी करने जा रहे हो तो उसी समय, लेकिन आप
आपका रिश्ता नहीं हो रहा है तो आप रिश्ता लड़की देखने जा रहे हो तो बोलो परमेश्वर हम तेरी भलाई को देख कर आएंगे। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रॉब्लम्स में इंटरव्यू देने जा रहे हो नौकरी के लिए तो बोलो परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। आज आप परमेश्वर की भलाई को देखोगे इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपका मैं कह रहा हूं खुदा अपनी भलाई दिखाएगा, आपके जीवन में चमत्कार करेगा। वो खुदा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर चमत्कार करेगा और आज आपकी लाइफ में वो मिराइकल करेगा। मूसा को मूर्ति पूजा के देश में मिराइकल दिखाया, दुश्मनों के बीच में दिखाया, शत्रुओं के बीच में दिखाया, आर्थिक तंगी में दिखाया। जिस समय वो आर्थिक तंगी में था परमेश्वर ने कहा कि जा तू मेरी भलाई को देखने वाला है। अगर इन परिस्थितियों में कह रहा के बीच में अगर आप भी फंसे हुए हैं तो मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं ओनली फॉर 21 डेज के अंदर कह रहा कि आप परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप चमकने वाले हो। एक बार मैं बता रहा हूं कि एक लड़के ने गोली मार दिया और गोली मारा एक व्यक्ति को और उसके बाद वो जेल चला गया और जेल जाने के बाद उसको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और एक पास्टर उसको मिला और वो उसकी अगुवाई में चलने लगा और उसके कहने में चलने लगा, उस लीडरशिप के कहने में चलने लगा। और वो बोल रहा था, कह रहा था कि जी मेरी कह रहा कि मैंने प्रभु को ग्रैंड कर लिया पास्टर जी, लेकिन अब कह रहा कि मेरी तारीख है और कह रहा कि आज जज डिसीजन देगा मेरा क्या होगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा फेवर नहीं कर रहा, वो आदमी मेरे साथ नहीं है। लेकिन उस पास्टर ने उसको बोला तू जा कट करे में और आज परमेश्वर तुझे अपनी भलाई दिखाएगा। सारे सबूत उसके खिलाफ थे, वो व्यक्ति उसके खिलाफ था, जज उसके खिलाफ था, लेकिन जब उसने कहा परमेश्वर आज तुझे अपनी भलाई दिखाएगा, तेरे दुश्मनों के सामने तेरी भलाई करेगा। और उसी समय जब वो गया तो उस समय और जज ने उससे पूछा और उसने उसको मना कर दिया। बोलता है कह रहा कि मैं इस आदमी को नहीं पहचानता। मैं कह रहा हूं कि वो बरी होकर आया। परमेश्वर आपको भलाई दिखाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, अगर आज आपकी नौकरी चली गई है, कोई तलाक का केस चल रहा है, कोई जमीन जायदाद का केस चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि यू आर विनर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स में हो, घटी में हो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर भलाई को दिखाएगा। लेकिन किन लोगों के ऊपर कह रहा है जो अपने आप को गिराते नहीं है, दो काम करना है, जो अपने आप को गिराते नहीं है और सही अंगीकार करते तो समय में लिख सकते हो, आप बोला करो कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। आप ये ना कहो, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे मोटरसाइकिल दे दे, परमेश्वर मुझे कार दे दे। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हमारी बातों में हम लालची लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा से बोलो, बेशक आप अपने बच्चे के लिए आज कार दिलाने के लिए जा रहे हो, लेकिन बोलो परमेश्वर आज मैं तेरी भलाई को देखूंगा जब मैं कार लेने के लिए जाऊंगा। इससे क्या है? इसका वर्ड्स कह रहा है परमेश्वर को पसंद आते हैं और इसमें शैतान सुन लेता है, इसमें कोई पाप नहीं होता। लेकिन कुछ बातें हमारी मांगने में ऐसी होती हैं जिनमें कह रहा हम लालची लगते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि जब आप कुछ लेने के लिए जाओ तो बोलो परमेश्वर कि मैं तेरी भलाई को देखूंगी। मैं मकान लेने जाऊंगी तो मैं तेरी भलाई को देखूंगी। परमेश्वर आपको वो मकान जल्दी दे आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर वो नौकरी अब तक नहीं मिला तो बोलो परमेश्वर कि मैं इस नौकरी को की भलाई को अब तक नहीं देख पाई, लेकिन आज मैं देखूंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों का फेवर कराने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग कह रहे कि फेवर को देखते हैं। जब हम नीति वचन 4:8 को देखते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा कि वहां परमेश्वर काम कर रहा है और ऐसे लोगों के जीवन में जो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। कुछ लोग निराश रहते हैं, पता नहीं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा या नहीं करेगा। इसके 18 को देखते हैं हम, लिखा परंतु धर्मियों की चाल, हाँ पढ़े पास्टर अशोक, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ यहाँ लिखा परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर पर अधिक से अधिक, इसका मतलब मोर एंड मोर, इसका मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बार बार पवित्र आत्मा का प्रकाश जो है अपने लोगों के ऊपर आता रहता है। उसकी ग्रेस जो है वो आपके ऊपर आती रहेगी। कब? जब आप धर्मी हैं। कब? जब आप पवित्रताई में चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं। और तीसरा मैं फिर से कह रहा हूं कि आपका अंगीकार सही होगा। और चौथा, आप जब कोई चीज लेने जाओ तो बोलो परमेश्वर मुझे ये मेरी काम, जब मैं कार लेने जाऊंगा या मैं लोन लेने जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे अपनी भलाई को दिखाएगा। और यहां पर कह रहा है मूसा को जब भेजा के जा तू उनसे जाकर मांग ले, इसका मतलब वो भी लोन लेने जा रहा था। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है बैंक से परमेश्वर की नजर में वो बैंक को और कह रहा जा तू लोन ले ले वहां से, और उस समय में वो कह रहा था नहीं वो मुझे देगा नहीं, लोन देगा नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कागज नहीं है। परमेश्वर ने कहा जा मैं तुझे अपनी भलाई दिखाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप अपने विचारों को, अपने नेगेटिव विचारों को बंद करो। मैं कह रहा हूं कि जो काम आपसे नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन आपने ये 3 बातें याद रखनी है। आपने कहना है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा और मैं अंगीकार करता हूं परमेश्वर मैं जहां जाऊंगा मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। पवित्र आत्मा आपको अपनी भलाई दिखाना चाहता है, लेकिन धर्मी की चाल चलना है। मैं फिर से कह रहा हूं कैरेक्टर, धर्मी की चाल, धर्मी नहीं बनना, धर्मी की चाल चलना है। बहुत सारे लोग धर्मी बनते हैं, मैं खुदावन
पादरी हूं मैं फिर से कह रहा हूं, मैं खुदावन बड़ा अच्छा विश्वासी हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है धर्मी नहीं बनना, धर्मी की चाल चलना है। कह रहा है कि अगर धर्मी बन गए हो तो कह रहा है कि उस धर्मी चाल को कह रहा है कि आपको बना कर रखना है अपने आप को। मैं कह रहा हूं कि धर्मी होने का नाटक नहीं करना। धर्मी कह रहा है कि वो है कह रहा है जो अपने कैरेक्टर संभाल कर रखते हैं, कह रहा है सही चाल चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सही चाल चलते चलते बहुत से लोग ऐसे आएंगे आप पर दोष लगाएंगे, बहुत बातें में आपके बारे में खुल्लम खुल्ला प्रचार करेंगे, बदनामी करेंगे। अरे यीशु मसीह के बारे में बदनामी किया। मैं कह रहा हूं कि आज किसी के बारे में बदनामी कर लो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपकी चाल सही है तो परमेश्वर आपका फेवर करे ही करेगा। आपके दुश्मनों के सामने आपका फेवर होगा। इस हफ्ते में आप विनर होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है, कहता है कि मोर एंड मोर, कह रहा बार बार। गॉड एक दिन की भलाई नहीं करता, याद रखना। मेरा परमेश्वर हमेशा के लिए फेवर देता है, हमेशा के लिए भलाई देता है। वो एक दिन आपकी भलाई नहीं करने वाला। जितनी बार आपको गिराना कोई चाहेगा, जितनी बार आपको शैतान आपके विचार, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी परिस्थितियां आपको गिराएंगी, उतनी बार मेरा परमेश्वर आपको उठाएगा और भलाई करेगा। भजन संहिता में लिखा, धर्मी जन 7 बार गिर भी पड़ेगा तो भी उठ खड़ा होगा। अगर आज आप निराशा में और समस्या में आप कह रहे हो कि परमेश्वर कि मेरा शायद मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। 38 साल का ये पेशेंट यही कह रहा था बार बार कि मैं लकवे का मरीज हूं और शायद कोई आसमान का खुदा मेरे ऊपर दया नहीं करने वाला, और अब मैं शायद अब मेरा कोई नहीं है और इस समय में मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है जो मुझे कुंड तक ले जाए और मुझे पानी में डाले और मैं चंगा हो जाऊं। लेकिन बोलता है, कह रहा कि इससे अच्छा मैं भीख मांग लूं। भीख मांग रहा था बैठकर भाई साहब, क्योंकि भूल गया है परमेश्वर के प्रेम को, भूल गया परमेश्वर की दया को। भूल जाते हैं लोग परमेश्वर की दया को, भूल जाते हैं लोग परमेश्वर के प्रेम को, कि शायद भूल गए हो परमेश्वर के उन चिन्ह चमत्कारों को कि शायद परमेश्वर काम करेगा या नहीं करेगा। जब परिस्थितियां आती है तो ऐसे लगता है ये तूफान, ये बारिश बंद नहीं होने वाली। लेकिन याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि बारिश बंद भी होती है, तूफान बंद भी होता है। ऐसा ही आपकी परिस्थितियां, आपकी समस्याएं हैं। आज मैं कह रहा हूं, बेशक आपको लग रहा हो कि ये बीमारी जाने नहीं वाली, आपको लग रहा हो ये कर्जा उतरने नहीं वाला, लग रहा हो आपको कि ये टेंशन पता नहीं कब जाएगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मौसम बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका मौसम बदलेगा क्योंकि खुदा आपका फेवर करेगा, खुदा आपका फेवर करेगा। यू आर विनर, यू आर विनर, यू आर विनर। मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन आपको तैयार होना है। एक बाप के 2 बेटे थे। मैं कह रहा हूं एक बाप के 2 बेटे थे, एक व्यक्ति के 2 बेटे थे, और उसमें से एक बच्चा जब बाप बोलता तो वो उसी समय फटाफट पानी का गिलास लाता, क्या ना मानता। लेकिन एक बच्चा निकम्मा टाइप था, एक बच्चा काम नहीं करता। लेकिन उस समय में जब उसने वसीयत नाम किया तो उसके रिश्तेदार, उसके लोग बोल रहे थे, कह रहे थे देखना कि ये पहले बड़े लड़के को अच्छी जमीन, सारी जमीन ये देकर जाएगा। लेकिन वो बाप बुरा बाप नहीं था, अच्छा बाप था। और उस बाप ने इकट्ठा किया दोनों बेटों को और अपने बेटे को कहा, बेटे तेरी नजर में मैं बुरा हूंगा लेकिन याद रख मेरी नजर में तू निकम्मा रहा, लेकिन याद रख, कह रहा कि तूने निकम्मे काम किए हैं, तू मेरी नजर में निकम्मा नहीं है, तू मेरा बेटा है। कह रहा कि मैं फिर भी तेरा बाप हूं, कहता है मैं तेरे को बराबर का हिस्सा देकर जाऊंगा। इसका मतलब कि वो बाप जो स्वर्ग में बैठा है वो कह रहा है कि वो अच्छा बाप है, वो निकम्मा नहीं है। निकम्मे हम हो जाते हैं कई बार, लेकिन वो यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें निकम्मा भी नहीं कह रहा हूं। याद रखना, परमेश्वर आपको निकम्मा भी नहीं कह रहा। परमेश्वर कह रहा है सिर्फ निकम्मे काम किए हो सकते हैं कि हमने अपनी लाइफ में निकम्मे काम किए हो। लेकिन अगर आज हमारा पश्चाताप सही है, अगर हमारी धर्मी की चाल सही है, तो परमेश्वर कह रहा है दोपहर से, आज दोपहर से आपके ऊपर और ग्रेस बरसेगा, और अनुग्रह बरसेगा, और अभिषेक उतरेगा, और डबल आपकी ब्लेसिंग खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। कहता है कि आपके ऊपर बार बार परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा और अधिक से अधिक परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर भलाई को दिखाएगा, क्योंकि वो कह रहा है, कहता है मैं बुरा बाप नहीं हूं, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। परमेश्वर आज रात आपके जीवन में काम करने वाला अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मेरा फेवर कर। मैं चाहे आज कैसा भी हूं, मैं निकम्मा चाहे कैसा भी हूं, परमेश्वर आज मेरा फेवर कर, फेवर कर, फेवर कर। परमेश्वर आज मेरे लोगों का फेवर कर, और मेरा परमेश्वर इन्हें अपना फेवर दिखाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि रोज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के बोला करो, खासकर अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए नहीं। अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के बोलो कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूं कि तू इसके पढ़ाई में इसके अपनी भलाई को दिखाएगा। मैं विश्वास करती हूं कि मेरी पत्नी को तू भलाई दिखाएगा। परमेश्वर कह रहा है, इसका मतलब आप जब ये बोलते हैं तो उसका विश्वास बढ़ता है, उसका विश्वास बढ़ता है। जब आप ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा। आपके ऊपर भलाई उतरेगी, परमेश्वर की भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई, भलाई पर भलाई उतरेगी। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम देखते रोमियो 8:28 में पढ़ते, जल्दी से देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ कि वहां पर एक जगह लिखा, कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें
मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। देखो लिखा यहां पर क्लियर लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से करा के प्रेम रखते हैं, करा उनके ऊपर परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करेगा। करा के वो भलाई करता है उनके ऊपर, किनके ऊपर? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक आपको परमेश्वर का प्रेम नहीं मिला तो पवित्र आत्मा आज रात आपको अपना प्रेम प्रकट करने वाला है। आप विनर होने वाले हो, आप जीतने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम इसको देखते तो लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करने वाली है। आज हो सकता है कि आज आप किसी परिस्थिति में गिरे हुए हो, आज हो सकता है कि आज आप किसी भी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर भलाई दिखाने वाला है। एक बार एक राजा था और उसका सेनापति, वो दोनों जो शिकार करने जाते थे, और जब वो शिकार करने जाते तो वो सेनापति से पूछता था, कह रहा कि बता मैं किधर, इसका मतलब कि उस व्यक्ति की अगुवाई में चल रहा था वो, और उस समय वो पूछ रहा था कि मुझे बता कि मैं किधर तीर चलाऊं। तो उस समय में कह रहा कि राजा ने वो जिधर सेनापति बोलता उधर ही तीर चलाता। लेकिन एक दिन दोबारा से जब वो शिकार करने जा रहे थे तो उस समय पूछ रहा था कि मैं किधर शिकार करूं, किधर मारूं तीर। उसने कहा लेफ्ट में मार। जिस दिन उसने लेफ्ट में मारा तो उसी समय शेर ने उसके अंगूठे को खा लिया, और उसी समय उस झाड़ी में से शेर निकला और अंगूठे को खा लिया। और उसी समय राजा रोने लगा, चिल्लाने लगा, और उसी समय सेनापति बोल रहा था कोई बात नहीं राजा, रोने की जरूरत नहीं है। कह रहा परमेश्वर की भलाई है इस बात में, किसी बात में परमेश्वर की भलाई है। कह रहा है कि हम जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। लेकिन उसी समय बोलता है तेरे जीवन में कोई दुख आया, कोई भलाई के लिए आया है। और उसी समय कह रहा है कि वो, और राजा को गुस्सा आया, बोलता है शेर ने अबे मेरा अंगूठा खा लिया और तू कह रहा है कि परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। तो उसने उसी समय में कह रहा है कि उसको जेल के अंदर डाल दिया। और जब उसको जेल में डाल दिया तो अगले दिन फिर राजा शिकार करने के लिए गया। उनको आदत होती है शिकार करने की, और जब वो शिकार करने के लिए गया अगले दिन उसको आदिवासियों ने पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया, और उसी समय उसके चक्कर काटने लगे, जैसे ही उसको मारने लगे तीर। लेकिन वो जब हाथ उठा रहा था तो वो देख रहा था कि उसका अंगूठा जो है एक अंगूठा नहीं है उसका। तो उसी समय उन आदिवासियों ने गुटमुट किया और उसको छोड़ दिया। उसका मतलब ये था कि आदिवासी भी कह रहे कि अपने परमेश्वर को कहते हैं कि वो अपने भगवान को, आदिवासी कभी भी डिफेक्टेड पीस नहीं चढ़ाते, कोई फटी हुई चीज नहीं चढ़ाते। आजकल लोग जो है कह रहे कि फटा हुआ नोट चढ़ा देते हैं चर्चों में, लेकिन मंदिरों में जगह जगह में डाल देते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है। कह रहे कि यहाँ पर कह रहे वो भलाई, कह रहे कि वो देख रहे थे, कह रहे कि और उसी समय राजा ने देखा कि मेरे अंगूठे की तरफ देखा और मुझे छोड़ दिया। और उसी समय उसने जाकर सेनापति को ये बात बताई तो उसकी समझ में आ गया। कहता कि देख अगर तेरा अंगूठा ना कटता तू अगले दिन फिर शिकार करने आते मैं और तू। और उस दिन कह रहा मेरे को परमेश्वर ने जेल में डलवाया और कह रहा कि तेरे को तेरा अंगूठा कटवाया। और देख कह रहा कि अगर मैं हम दोनों होते उस दिन तो कह रहा कि तू बच जाता, बेशक तेरा अंगूठा कट गया था, लेकिन कह रहा है लेकिन मैं मरने वाला था। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कह रहा है कि कोई भी आपके जीवन में दुख आया, कोई भी समस्या आई है, राजा उस दिन समझ गया। कह रहा कि ये कह रहा मेरा जेल में डालना इस व्यक्ति को कह रहा भलाई थी, कह रहा मेरा अंगूठा खाना भलाई थी। इसका मतलब आज हो सकता है कह रहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है कोई लड़ाई झगड़ा आपके जीवन में हो गया हो, कोई समस्या कोई परिस्थिति आपके लाइफ में आ गई हो। लेकिन याद रखना कह रहा कि अगर आज आप बीमार हो और बेड पर पड़े हुए हो और आप चिंता कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर पता नहीं तूने मेरी जिंदगी में ये काम क्यों किया, परमेश्वर तूने मुझे आशीष क्यों नहीं दिया, मेरे जीवन में ऐसी समस्या क्यों। हो सकता है आपके सवाल बार बार आपका पीछा कर रहे हो सकता है आप बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि जितने प्रभु से प्रेम करते हैं वो सब आज रात परमेश्वर की भलाई को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की भलाई को इस हफ्ते में आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति बता रहा था किसी को, कह रहा था कि एक लॉकडाउन के 2020 की कहानी बता रहा हूं कि लॉकडाउन भी परमेश्वर ने भलाई के लिए दिया हमारे लिए, लेकिन लोग जो है रो रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर पता नहीं क्यों। एक बच्चे अपनी गवाही बता रहे थे, कह रहे थे कि उनके लॉकडाउन के अंदर उनके डैडी और उनकी मम्मी आपस में लड़ने लगे और लॉकडाउन के अंदर उसी समय उसके पति को गुस्सा आ गया। पति बोला करा कि भगवान ज्यादा ना बोलियो, कर नहीं तो कह लॉकडाउन चल रहा, नहीं तो अभी तक मैं तेरे को मार मार के तेरे जोश कर अभी तेरी मैं पिटाई कर देता। लेकिन उसी समय कह रहा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन इसलिए बोल रहा था, कहता इसलिए मैं तुझे मारूंगा नहीं अभी। और उसी समय उसकी पत्नी बोल रही थी चल चल तेरे साथ कौन रहेगा, चल चल
अरे घरों में सोच झगड़े चलते हैं। खैर आजकल ऐसा ही होता है। कह रहा लॉकडाउन में लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा था यहाँ पर वो औरत कह रही थी, कह रही चल चल अगर तेरे जैसे पति के साथ कौन रहे, कहती अगर लॉकडाउन ना होता अब तक मैं सीधी ससुराल चली जाती। कह रही लॉकडाउन चल रहा ना, लेकिन उसी समय दोनों उसके बेटा बेटी आए, उसके छोटे छोटे बच्चे, दोनों कहते हैं हाथ उठाकर थैंक गॉड, कह रहे परमेश्वर, कह रहे लॉकडाउन के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर, बच्चे जानते हैं कि हमारे माँ बाप कह रहे कि अब तक हमें छोड़ के चले जाते लॉकडाउन ना होता तो। इसका मतलब कोई ना कोई भलाई आपके जीवन में आ रही है, कोई झगड़ा, कोई प्रॉब्लम्स, कोई समस्याएं अगर आ रही हैं तो डोंट वेरी, आप घबराना नहीं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि जब यीशु मसीह के ऊपर समस्याएं आई तो बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि पता नहीं आपने आप उसको नीचा गिराने की कोशिश किया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज तक आपका फेवर नहीं हुआ, हो सकता है कि आज आप बीमार हो, समस्या में हो सकता है कि आज आपको ऊपर कर्जा हो, आप लोन लेना चाहते हो, मिल ना रहा हो, लेकिन आप समस्या में पड़े हुए और लोग आपको दोष दे रहे हो और कह रहे हो कि शायद तूने कोई गलती की है, शायद अपने आप को इसी समय पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। अरे कितनी बार पवित्र करेगा भाई साहब? पवित्र है तू, चिंता मत कर, परमेश्वर तेरा फेवर करने वाला है। बस तुझे मुंह से अंगीकार करना है कि इस समय अगर आप किसी को फोन करो और बोलो मेरे लिए प्रार्थना करते हो, तो वो सीधा ही आपको बोलेगा कि हाँ हाँ आपने कोई गलती की होगी, अच्छा ठीक है आप आंख बंद करो, पहले बोलो हाँ प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर। अगर आपने अपने आप को पवित्र और शुद्ध किया, अपने आप को नीचा गिराने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने पवित्र शुद्ध कर रखा है और आपको सिर्फ अपने सिर पर हाथ रखना और मुंह से अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, इस हफ्ते में देखूंगा, इस साल में देखूंगा, मैं किस दिन में क्या, 7 दिन में क्या, 52 दिन में, इस साल में, इस वर्ष में, मैं 2021 में भी लॉकडाउन के बीच में भी परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर दिखाएगा आपको अपनी भलाई को। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, वो कह रहा है कि मैं आपको अपनी भलाई दिखाऊंगा। कह रहा है कि यीशु मसीह जब जंगल में जा रहा था तो एक सांप ने उसको काट लिया और उसी समय उसके पैर के नीचे आ गया और उसी समय यीशु मसीह ने एक्सपीरियंस किया। यीशु मसीह ने कहा अरे ये क्या, बे तू मेरे को काटने आ गया। कह रहा उसी समय अरे जब उसको काटने के लिए आ गया, उसके पैर के नीचे आ गया, तो यीशु को एक एक्सपीरियंस हुआ और यीशु मसीह ने आगे लूका के 10 के 19 में क्या कहा? बोलता है, कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ देता हूं। इसका मतलब ताकत देता हूं। इसका मतलब उसको पता लग गया कि जब कभी कहीं से व्यक्ति जा सकता है तो सांप और बिच्छू भी उसके पैर में आकर लड़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है। कह रहा है कि इसलिए जब तक आपके जीवन में कोई एक्सपीरियंस नहीं आता, जब तक आपके जीवन में कोई दुख या प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो याद रखना परमेश्वर कभी भी आपको अपनी भलाई नहीं दिखाएगा। अपने हाथों को उठाओ और जीसस को कहो, जीसस मेरी अगुवाई कर। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह अगर आपकी अगुवाई कर रहा है तो मैं कह रहा हूं कि वो दुख आज रात जाने वाला है, आज वो परिस्थितियां जाने वाली हैं। अगर आपने पेड़ों पत्थरों को अपनी अगुवाई करने के लिए बोला हुआ है, आपका फैसला है कि आपने पवित्र आत्मा को अपनी अगुवाई के लिए बुलाना है, कि जीसस को बुलाना है, कि आपको कहना है कि आपको पेड़ों पत्थरों को बुलाना है, कि जीसस को बुलाना है, किसको बुलाना है, आपका फैसला है। अगर आप कह रहे हो कि परमेश्वर कि मैं आपकी अगुवाई में चलना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से आपको अपनी भलाई दिखाना शुरू करेगा यीशु मसीह के नाम में। 2 बातें लिख लेना याद से कि आपको बोलना है कि परमेश्वर कि मैं तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं, और दूसरा परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपनी भलाई को, तेरी भलाई को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा की भलाई को देखूंगा। पवित्र आत्मा इस साल के अंदर आपको अपनी भलाई दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये मैं इस अनॉइंटिंग को छोड़ता हूं जितने लोग ऐसा कह रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। पवित्र आत्मा आज रात इन लोगों को अपनी भलाई दिखाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर काम करे यीशु मसीह के नाम में। आप देख सकते हैं मूसा लाखों लोगों को की अगुवाई कर रहा था, और जब वो अगुवाई कर रहा था, जो लोग इजरायली उसके साथ चल रहे थे अगुवाई करने में, तो ना तो उनके कपड़े घिसे, मैं कह रहा हूं ना कपड़े फटे, ना उनकी चप्पलें घिसी, और जब उनको भूख लगी तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और मन्ना गिराया। मैं आज ऐसे लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की कह रहे कि विश्वास करते हैं, कि याद रखना जितने विश्वास कर रहे हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री खुदा की ओर से हमारी अगुवाई कर रही है, अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री खुदा की ओर से हमारी अगुवाई कर रही है, हमें हर संडे हर वीरवार हमें शिक्षा देती है, हर संडे हर वीरवार ये पादरी हमारे लिए, प्रॉफिट हमारे लिए दुआ करता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, अगुवाई कर रहा हूं मैं आपकी, और मैं खुदा की ओर से अगुवाई कर रहा हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक भी कपड़ा फटेगा नहीं, आपके एक भी चप्पल घिसेगी नहीं। मैं कह रहा हूं आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा परमेश्वर मन्ना गिराएगा स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मन्ना बरसेगा, नया नया मन्ना बरसेगा, दाखरस बरसेगा। मैं कह रहा हूं आपकी कुपियां भरी
भरी पूरी रहेंगी, आपकी तेल की कुपियां भरी पूरी रहेंगी, आपका दांत खरस घटेगा नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपके बैंक बैलेंस भरपूर हो जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष आपके ऊपर ठहर जाएगी। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको बिलीव करना है, बस आपको बिलीव करना है कि हाँ मेरा परमेश्वर, अगर आपका लीडर सही है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अगुवाई में ले जाने वाला आदमी अगर पवित्र आत्मा की बात बता रहा है, यीशु की बात बता रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जितने चलेंगे आज से, तो वो मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर परमेश्वर की भलाई को देखते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। चाहे आपको सांप काटे, चाहे आपके पैर के नीचे सांप आए, चाहे कोई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन परमेश्वर आपको थोड़े दिन के बाद ताकत देने वाला उसी सांप और बिच्छू को मारने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जितना आपकी कोई बुराई करे, मैं कह रहा हूं एक दिन आएगा और परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और उन दुश्मनों के सामने, उन लोगों के सामने जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपने धर्मी की चाल चलना है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने धर्मी की चाल चलना और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाना, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर कि आज खुदा मैं तेरी भलाई को देखूंगा, मैं अपने बिजनेस में, मैं अपने परिवार में, मैं अपने घर में, अपने जीवन में परमेश्वर तेरी भलाई को देखूंगा। यूसुफ जेल में गया लेकिन वो बोल रहा था कि परमेश्वर मैं खुदा तेरी भलाई को देखूंगा। पीएम बनकर बाहर निकला, प्राइम मिनिस्टर बनकर बाहर निकला, प्रधानमंत्री बनकर बाहर निकला। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह जब जंगल में था, यीशु मसीह जब क्रूस पे था, यीशु मसीह मौत के गुफा में था और यीशु मसीह ने कहा कर खुदा मैं तेरी भलाई को देखूंगा और गुफा में से बाहर आया। मैं कह रहा हूं कब्र में से बाहर आया, मैं कह रहा हूं मुर्दों में से बाहर आया। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका काम कोई मरा पड़ा हो, लेकिन आप इस समय बोलो कि परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा, मैं अपने बिजनेस में तेरी भलाई को देखूंगा, मैं अपने बच्चों के जीवन में, पढ़ाई में अपनी भलाई को देखूंगा, परमेश्वर तेरी भलाई को देखूंगा। मैं कह रहा हूं इस साल में आपके बच्चे टॉप करने वाले यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो, आमीन बोलकर आप टॉप करोगे यीशु मसीह के नाम में। मूसा मिस्र में था और अरे वो मूर्ति पूजक देश के बीच में था और वो कह रहे दुश्मनों के बीच में था, लेकिन वो बोल रहा था परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा, मेरे लोग तेरी भलाई को देखेंगे। मैं आज जो मुझे लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा जितने लोग आज लाइव देख रहे हैं उनसे जाकर कह देना, कह रहा कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा उनके ऊपर अपनी अगुवाई करेगा, उन्हें अपनी भलाई दिखाएगा। आज मेरा खुदा आपको अपनी भलाई दिखाएगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी को मैं 21 दिन में, किसी को 52 दिन में और किसी को इस साल के अंदर मैं अपनी भलाई को दिखाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर आपकी भलाई को दिखाएगा। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज मेरी भलाई पवित्र आत्मा मुझे दे। आज ये हो सकता है कि आज आप किसी मुश्किल में हो, आज आप किसी परेशानी में या समस्या में हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि यूसुफ प्रॉब्लम्स में था, लेकिन और एक कहां पर था, पोतीपर के घर में था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने पोतीपर के घर में ओम पवित्र आत्मा ने उसको भलाई दिखाया और परमेश्वर ने उसको वहां का मालिक बनाया। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आज आपके जीवन में। आज आप कहीं पर हो सकता है आज आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो, कहीं पर पोछा लगा रहे हो, आपकी माँ किसी घर में काम कर रही हो, सफाई कर रही हो सकता है कि आज आपके ऐसे दिन आ गए हो कि आप किसी के घर पर झाड़ू लगा रहे हो या पर कहीं पर आप स्टोर में स्टोर कीपर का काम कर रहे हो, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर आज से जो मुझे फौरन से देख रहे हैं, परमेश्वर आपको भलाई दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप इसी देश के अंदर, आप उसी घर के बाजू में आप अपना मकान बनाओगे, आप इसी बाजू में मैं कह रहा हूं कि आप फिर से अपना स्टोर कीपर खोलोगे, मैं कह रहा हूं अपना स्टोर खोलोगे, आपकी अपनी दुकान होगी, आपका अपना घर होगा, आपकी अपनी गाड़ी, अपने बैंक बैलेंस होंगे। परमेश्वर काम करेगा। पवित्र आत्मा आपको उन्हीं लोगों के बीच में सबसे ज्यादा रिच करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको अपना फेवर दिखाएगा, परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाएगा, खुदा अपनी भलाई को करेगा। आज हो सकता है आज कोई सौतन आपको चिढ़ा रही हो सकता है कोई औरत आपको चिढ़ा रही हो कि तेरे पास औलाद नहीं, आपके विचार आपको गिरा रहे हो, आपके पास बच्चा ना हो, लेकिन याद रखना मेरा परमेश्वर कह रहा है जितने लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आज उनके घर में कोई परिस्थिति है आज बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, परिस्थितियां चेंज होने वाली है। आज खुदा की भलाई को देखोगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी भलाई दिखाए, जो मैं कहूं वैसा करो, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज परमेश्वर काम करेगा। आज पवित्र आत्मा से कहो परमेश्वर कि मैं आज से धर्म की चाल चलूंगा। पवित्र आत्मा जी मैंने आज तेरे वचन को देखा, आज मैंने तेरे वचन को सीखा कि परमेश्वर के सच में पवित्र आत्मा जितने यीशु से प्रेम रखते हैं, जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो उन सबको अपनी भलाई दिखाता है। परमेश्वर सच में जैसे दाऊद ने कहा निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ बनी रहेगी। जब दाऊद घटी में था, परेशानियों में था, मूसा जब सच में समस्या में था, दुश्मनों के बीच में था, आर्थिक तंगी में था, परमेश्वर उसने कहा कि तू मुझे अपनी भलाई को दिखाएगा और परमेश्वर तूने हर एक चीज को स्वर्ग से प्रोवाइड किया। मेरे परमेश्वर अगर आज मेरे लोग, अगर ये लोग सच में जो लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर कोई पास्टर है, कोई विश्वासी है, तो कोई भी आज पवित्र आत्मा किसी कोई भी जन परमेश्वर
परमेश्वर यहाँ पर ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर घटी में आज प्रॉब्लम्स में, अगर आज ये मेरे साथ परमेश्वर मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर अंगीकार करें, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता ने तो अपनी भलाई दिखाई सकते के अंदर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलने वालों को परमेश्वर तू अपनी भलाई को दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, अगर आज आपकी मैरिज नहीं हुई तो आज अपनी मैरिज लाइफ में बोलो कि आज मेरी मैरिज लाइफ में मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। अगर आज कोई हॉस्पिटल में है तो बोलो कि आज मैं परमेश्वर तेरी भलाई को देखूंगा, मेरे परिवार के लोग चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आपकी शादी नहीं हो रही तो बोलो पवित्र आत्मा मैं तेरी भलाई को देखूंगा। अगर आज कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है तो बोलो परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा। अगर आज आपके पास कोई जॉब नहीं है तो बोलो परमेश्वर कि इस साल में मेरे पास कोई अगर जॉब नहीं है तो परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देखूंगा, मैं अपनी जॉब में तेरी भलाई को देखूंगा। अगर आपका बिजनेस बंद पड़ा है तो आप बोलो परमेश्वर कि मैं तेरी भलाई को देखूंगा। आत्मा कहता है कि तुम मेरी भलाई को देखने वाले हो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो लोग आज कर्जे में है, आत्मा कह रहा है उनसे कहो कि आज ऐसे बोले, आज कहो कि परमेश्वर कि मैं तेरी भलाई को देखूंगा परमेश्वर और मेरा कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो लोग ऐसा अंगीकार कर रहे हैं वो इस साल में मेरी भलाई को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा तू आज भलाई दिखा परमेश्वर। जिन बच्चों ने पवित्र आत्मा बहुत बार एग्जाम दिया परमेश्वर, फ्लॉप हो गए हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो आईलेट्स में जो बड़े बड़े टेस्ट में आईएएस अफसर के, टीचर के, कोई नर्स के, कोई सच में पवित्र आत्मा किसी भी प्रकार का टेस्ट दे रहे हैं परमेश्वर, इंटरव्यू दे रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तू इन्हें अपनी भलाई दिखा यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर मेरे हाथ के ऊपर से जितने लोग मेरे हाथ के ऊपर देख रहे हैं और इसी में वो अनॉइंटिंग उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा खुदा आपको भलाई दिखाएगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। अपने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखो, अपने सिर के ऊपर हाथ रखो। आज इसी समय जिस हिस्से पर आप बीमार हैं, आप समस्या में हैं, आज पवित्र आत्मा आपको अपनी भलाई दिखाएगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा तू अपनी भलाई को दिखा परमेश्वर और इसी समय परमेश्वर तू चमत्कार कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर, एक बड़ा मिराकल कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं आत्मा में और किसी के पास बेटा नहीं है लेकिन मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा कह रहा है RMSNP के नाम वाले अपनी भलाई को देखने वाले हैं। तू अब औरत तेरा नाम अगर इन स्पेलिंग से मिलता है, आत्मा तेरे से बात कर रहा है और अगर तेरा नाम इस स्पेलिंग से मिलता है तू परमेश्वर की भलाई को देखने वाली यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू दया कर लोगों के ऊपर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी का जन हॉस्पिटल में है और उसी समय उसको ऑक्सीजन लगी हुई है, कोई पंजाब से, कोई बलविंदर, कोई ऐसे कोई नाम देखता हूँ, कोई ऐसे कोई व्यक्ति है, कोई पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी मुझे देख रहा है किसी के ऑक्सीजन लगी है, कोई बुखार से पीड़ित है, वायरस से पीड़ित है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि शायद मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ लोगों को सांस नहीं आ रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिली है तो कोई ऐसे वायरस ने आपको छू लिया है। शायद हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी होगी है, कोई बुखार हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है और आप डर रहे हैं इस महामारी से। परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपको आजाद कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। परमेश्वर जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे इसी समय इनको छू ले और ब्लेस कर और इसी समय परमेश्वर आपको हॉस्पिटल से आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस बुखार से छुड़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जिनको नींद नहीं आती, कोई मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ किसी को नींद नहीं आती और कोई मुझे कनाडा से, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है, नींद लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है और इसी समय परमेश्वर उसको नींद देने के लिए जा रहा है, ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई डिप्रेशन में है और इसी समय बार बार वो अपनी मम्मी को कह रही है मम्मी पता नहीं मेरे को क्या हो गया, जॉब में मन नहीं लग रहा, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई डिप्रेशन में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये देख बहन तूने येलो कलर का कुछ डाला हुआ और ग्रे कलर की टी शर्ट तू डालती ज्यादातर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये देख तेरे घर में इसी समय डिप्रेशन का आत्मा भाग रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कोई एक दो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है और वो कह रही है, उसका पति शराब पीता है और वो कह रही है कि मैं अपने पति को छोड़ दूंगी। आप मुझे दिल्ली से कहीं से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है मत छोड़ बहन, मैं तेरे पति को सुधारने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय कोई भाई मैं देख रहा हूँ कोई घर और कार की किस्त के लिए कोई परेशान हो रहा है और बड़ा प्रॉब्लम्स में है और इसी समय आज मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करूंगा। अपने ATM कार्ड को उठाना और कार की किस्त, आपके घर की किस्त, आपकी हर एक चीज का प्रोवाइड करेगा परमेश्वर, आपके जीवन में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय चमत्कार कर और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। बुखार जाए और टांगों का
अंदर जाए इसी समय, एलर्जी जाए इसी समय, फिट्स जो पड़ रहे हैं इसी समय जय यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को बाथरूम नहीं आ रहा और इसी समय बाथरूम करने में प्रॉब्लम्स होता है और इसी समय वो नसें खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को गले में फूड पाइप लगी हुई है और इसी समय प्रॉब्लम्स है, वो फूड पाइप्स उतर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। किसी के लीवर में प्रॉब्लम्स है और इसी समय वो लीवर से बड़ा परेशान हो रहा है, पवित्र आत्मा आपके लीवर को इसी समय चंगा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मैं देख रहा हूँ आत्मा में किसी ने जमीन के पैसे ले लिए और कोई आपका बयाना नहीं कराया, कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है, कोई प्रॉब्लम से मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा व्यक्ति बड़ा परेशान है और इस समय कोई डीलर ने उसका पैसा खा लिया और इस समय में कोई किसी कंपनी के साथ कोई LIC करके कोई फ्रॉड कर लिया या फिर ऐसा कुछ हो गया आपके साथ। पवित्र आत्मा मुझे उस व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि डोंट वेरी, अभी इसी समय अपने हाथों को उठा, अगर तू विश्वास करता है तो परमेश्वर की भलाई को देखेगा। इस प्रोफेसी को रिसीव कर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा मेरे हाथ की तरफ अगर ये आदमी देख रहा है और इसी समय इसकी जमीन इसी समय इसके हाथ में आने पाए, इसकी रजिस्ट्री इसके हाथ में आने पाए, इसके काम खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय वो शराब जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि इसी समय किसी का तलाक के लिए प्रॉब्लम्स चल रहा है, कोई तलाक होने वाला है, मैं इसी समय स्टॉप करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई कह रहा है कि परमेश्वर स्टॉप कर उसको तलाक को, उसका मन चेंज हो रहा है, मन चेंज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई कनाडा से और इंग्लैंड से मैं देख रहा हूँ कोई औरतें, कोई बहनें, माँ बाप परेशान हैं कि उसके बच्चे शराब पीते हैं, ड्रिंक्स करते हैं। मीनू कोई ऐसे देख रहा हूँ कि आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई है, कोई प्रॉब्लम्स है। परमेश्वर का आत्मा कर रहा है कि इसी समय चिंता न कर, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तेरे घर में कह रहा है कि 21 दिन के बाद सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ऐसे देख रहे हैं, जो लोग परेशान हैं कि उनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, परमेश्वर का आत्मा भी इसी समय आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा और राजा रबा सना योवरे रे रे रे। कोई मुझे देख रही है ऐसे, कोई सोनिया इसी समय थायराइड बाहर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुरजीत इसी समय वो इन्फेक्शन खत्म हो रहे हैं पाक यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई ड्रग्स लेता आपके घर में और इसी समय आप आजाद हो रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ जो लोग इस समय परमेश्वर किसी समस्या में है, कोई प्रॉब्लम्स में है, पवित्र आत्मा जी आज मैंने आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय एक बड़े अभिषेक को देखोगे आप, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथ में पकड़ लो। जो लोग आज मेरे साथ, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, जो लोग मेरे साथ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में इस समय शामिल हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर में इसी समय तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से मुर्दा जी उठा, छोले पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। पवित्र आत्मा चाहे कोई मजाक उड़ाए परमेश्वर, चाहे कोई तुझ जाने, लेकिन परमेश्वर मैं तो यूं ही तेरी महिमा करता रहूंगा परमेश्वर। और पवित्र आत्मा जो लोग मुझे इस समय सच्चाई, हृदय की सच्चाई से महसूस कर रहे हैं परमेश्वर कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस यहाँ पर है, परमेश्वर जिन लोगों ने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा है, परमेश्वर इन्हें दिखा कि ये मेरा भेजा हुआ दास है और परमेश्वर इन्हें इसी समय हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग दे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मिराइकल कर यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा मिराइकल कर यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कि तूने लोगों को छू लिया यीशु मसीह के नाम में। जब ये ऑयल लगाएं अपने घर पर, जब ये पानी जो इन्होंने अपने घर में पानी हाथ में पकड़ा है, उसमें नमक मिलाकर जब ये पिए, परमेश्वर बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, बंधन टूट जाए। अपने हाथों को उठाओ और देखो आज ये हाथ अनॉइंटिंग ऑयल से भरा हुआ आपके ऊपर परमेश्वर आशीष को खोल रहा है। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, इसी समय चल निकल जा बाहर। आ रा दुष्ट आत्मा छोड़ दे, इसी समय निकला बाहर। कोई बहन मुझे देख रही है पंजाब से, पाकिस्तान से, मैं कह रहा हूँ कि इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और इसी समय उसको प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर। आ रा बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा, बाहर आजा। ऐ गंदी आत्मा बाहर आजा, चल इसी समय बाहर आजा। ऐ गंदी आत्मा बाहर आजा, मैं तुझे श्रापित
साबित करता हूँ, छोड़ दे इन लोगों को, इनकी हड्डियों को छोड़, बाहर इसी समय हड्डियों का दर्द जाए, इसी समय सर्वाइकल जाए, इसी समय और कैंसर बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। कैंसर से पीड़ित लोगों को छोड़ दे गंदी आत्मा, तुझे हुक्म करता हूँ, हुक्म करता हूँ, छोड़ दे इसी समय परमेश्वर। ये एंजल जाए और इसी समय कोई कैंसर का पेशेंट है, रसोली है, गिल्टी है, अपने सिर पर हाथ रखो इसी समय। यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील, यू आर हील इसी समय। यू आर हील, हील इसी समय। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर इसी समय। और टांगों का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए, स्पाइन प्रॉब्लम जाए, चश्मे उतर जाए, आंखों की रोशनी बढ़ जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए इसी समय। और इसी समय सर्वाइकल माइग्रेन जाए, दांतों का दर्द, जाड़ों का दर्द इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। जिसके बाल उड़ते हैं इसी समय झड़ना बंद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय और जो बच्चे एड़ियां नहीं लगा पाते इसी समय एड़ियां लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर से खड़े होने पाए, पैरालाइज जाए, पैरालाइज जाए हर एक वायरस इसी समय। और जो इसी समय जो महामारी ने छोड़ी है इसी समय, और बुखार इसी समय जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनको सांस लेने में जो प्रॉब्लम्स हो रही है किसी को इसी समय, वो सांस वापिस आए, वापिस आए, वापिस आए, वापिस आए। किडनियों के ऊपर से शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। और बच्चेदानी में से रसोलियां, गिल्टियां जाए इसी समय। जो बांझपन है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा इसी समय, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक अभिषेक, बड़ा अभिषेक, बड़ा अभिषेक खुले। और रा 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 कोमा में जो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं देख रहा हूं कोई महाराज से मुझे देख रहा है और इसी समय वो कोमा में से बाहर आ रहा है, उसके घर में से कोई। मैं देख रहा हूं कोई हैदराबाद से मुझे देख रहा है। आपके पास अच्छी जॉब नहीं और पति पत्नी में रोज लड़ाई होती है। परमेश्वर का आत्मा आपको इस हफ्ते में जॉब देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लॉकडाउन में भी घर में बैठकर भी आपको जॉब मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं चंडीगढ़ से कोई बहन मुझे देख रही है और बेशक वो कह रही है कि मैं आपसे कभी नहीं मिली हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तेरे बेटी को गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से इसी समय आप बड़ी जल्दी ब्लेसिंग को देखोगे। मैं देख रहा हूं, मैं बी नाम वाले, सी नाम वाले, मैं देख रहा हूं ऐसे PL F और N A नाम वाले ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि आत्मा में अभी इसी समय परमेश्वर काम कर रहा है। और इसी समय भूपेंद्र, पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं परमेश्वर इसी समय इन लोगों को आशीर्वाद देता हूं जिन लोगों के नाम तो मुझे दिखा रहा है। पवित्र आत्मा में ब्लेसिंग देता हूं इनको। सुषमा, रेखा, पूनम, काजल, पिंकी, रा 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 रा। मैं देख रहा हूँ ऐसे PRSMNKLCFN मैं से जेड नाम से देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कर रहा है जवाब ऐसे कोई नाम है एना। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि कुछ लोग मकान बनाएंगे। मैं फिर से देख रहा हूँ ऐसे लोगों के स्पेलिंग देख रहा हूँ नाम के। पवित्र आत्मा अक्टूबर में कुछ लोगों को ब्लेसिंग देगा इसी समय जिनके पास घर नहीं है। मैं से देख रहा हूँ कि इनका नाम जेड से है, N से है, F से है, L से है, M से, P से, R S V नाम वाले लोग। मैं देख रहा हूँ B नाम वाले ऐसे बड़े लोग ऐसे आशीषों को देख रहे हैं। ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो जिसके ऊपर कर्जा है। अब इसी समय अपने ATM को उठाओ जिसको लगता है कि शायद परमेश्वर काम नहीं करता। मैं उन लोगों को अभी इसी समय दिखाऊंगा पवित्र आत्मा काम करता है यीशु मसीह के नाम में। अपने अकाउंट को उठा लो, अपने पासबुक को उठा लो और इसी समय परमेश्वर काम करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रवासना योवरे दे 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 अपनी सामर्थ से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। गांव जो लोग परिस्थिति में, जो कर्जे में, जो परेशानियों में, मेरे साथ गाओ परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। अभी एक मेरा कर